साथियों, सादर जय भीम, जय भारत। साथियों, आज एक लंबे अरसे बाद हम आपसे पुनः रूबरू हो रहे हैं। उसका कारण है कि मुझे कन्नौज जनपद का जिला संयोजक वाम से बहुजन समाज पार्टी का दायित्व सौंपा गया है। इस दायित्व को सही तरीके से मैं इसका निर्वहन कर सकूं, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी से, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वे शिक्षक हों या अन्य किसी विभाग में कर्मचारी और अधिकारी हों, जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज से हों, उन लोगों के उत्थान के लिए मानवर कांसीराम ने 6 दिसंबर 1973 को टीपी खड़पड़े के साथ मिलकर के वाम सेप का गठन किया था। वाम सेप का तात्पर्य है द ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन, अर्थात अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग एम्प्लॉइज हैं, उन सभी लोगों को जोड़ करके इस संगठन का गठन किया गया था। इसका मुख्य कारण जो था, उदाहरण के लिए अगर आपके पास एक अच्छी गाड़ी जैसे फॉर्च्यूनर है जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है, यदि उस गाड़ी में 1000 रुपये का हम डीजल डला दें तो हमारी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है वह चल पड़ेगी। इसी प्रकार से जब मानवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो उस बहुजन पार्टी को चलाने के लिए जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समाज के एम्प्लॉई लोग हैं, उनसे आर्थिक सहयोग प्राप्त करने हेतु इस संगठन का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं वह थोड़ा आर्थिक अंशदान इस संगठन में करें, और जो राजनीतिक दल हमारा था बहुजन समाज पार्टी, उस पार्टी को चलाने के लिए वाम से डीजल या पेट्रोल की तरह कार्य करता है। साथियों, आज के संदर्भ में देखा जाए तो जो वर्तमान की सरकार है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है या राज्यों में जो सरकारें हैं, उन्होंने लोकतंत्र से राजशाही की ओर अपना रुख मोड़ लिया है। इन सबको देखते हुए जो केंद्र की सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने कई ऐसे विभाग हैं जिनका निजीकरण कर दिया और निजीकरण के माध्यम से सरकारी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है। जब सरकारी नौकरियां होंगी ही नहीं तो हमारे अनुसूचित जात, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सरकारी नौकरियों में जगह देगा कौन? इसलिए आज पुनः यह महसूस किया गया है कि वाम सेप को सशक्त और मजबूत बनाकर के उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन इस देश के आगामी लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में प्रस्तावित हैं, में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की जनता देखना चाहती है। और इस
सपने को साकार करने के लिए जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के एम्प्लाई हैं, वह सहयोग करके पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करें, ताकि हमारी जो पार्टी है वह देश में अच्छी तरीके से चुनाव लड़े और उस भूमिका में आ जाए जो कि बहन जी कहती हैं बैलेंस ऑफ पावर, अर्थात जो हमारे समक्ष इस समय देश में जो गठबंधन है, मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया, यदि इन दोनों के पास पर्याप्त सीटें नहीं होती हैं बहुमत के लिए और हमारा दल निर्णायक भूमिका में आता है, तो हमारे लिए यह अवसर होगा कि हम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देख सकेंगे। लोगों, आप सबको यह पता है साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, बहन जी ने अपने कुशल नेतृत्व में सरकार चलाने का प्रयास किया। समाज के हर वर्ग, हर तबके को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जो है प्रशासन दिया और तमाम सरकारी संस्थाएं खोली तथा अनेकों योजनाएं चलाईं और कई लाख उन्होंने जो हैं बैकलॉग के माध्यम से भर्तियां की। शिक्षकों की 86,000 भर्तियां की, 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की भर्तियां की, 41,000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां की तथा शिक्षा मित्रों को भी जो है ट्रेनिंग दिलाने का काम किया। इसके साथ साथ अनेकों शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन बनाए, कई जनपदों के नाम बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर रखे तथा नए नवीन जिले बनाए। उत्तर प्रदेश में जो विकास की रफ्तार थी, उस रफ्तार को बढ़ाने का कार्य सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने किया। साथियों, आज अवसर है हम लोगों के पास, यह लड़ाई किसी दल किसी व्यक्ति की नहीं, यह हम सब की लड़ाई है। यह बहुजन समाज के उस तबके की लड़ाई है जहां एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के हक हैं, जो केंद्र में सरकार है उन हकों को मारने का काम कर रही है। यदि 2024 में केंद्र में जो वर्तमान की सरकार है अगर पुनः सत्ता में काबिज होती है, तो यह देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। उसका मुख्य कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संघ की विचारधारा पर अर्थात मनुवाद की विचारधारा पर चलती है और वर्ण व्यवस्था में जो है विश्वास रखती है। इस देश के प्रधानमंत्री इस देश को राजनीति में धर्म का मिर्च मसाला लगाकर इलेक्शन को पोलराइज करके एक सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, ताकि उनकी इसमें विजय हो और वो पुनः एक बार सत्ता में काबिज हों और इस देश में वर्तमान में जो संविधान है वह बदलने में सफल हो जाएं। साथियों, जब प्रधानमंत्री जी ने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका था तो मुझे यह एहसास हुआ था कि आने वाला समय अच्छा होगा, परंतु मुझे क्या पता था कि जिस संसद पर वह माथा टेक रहे हैं उस संसद को ही वो बाहर कर देंगे और एक नई संसद का निर्माण करेंगे। साथियों, आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता में कितना जहर है। साथियों, आज हम जनपद के प्रत्येक एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के सभी एम्प्लॉइज़ जो कि कर्मचारी हैं सरकारी, उनसे अनुरोध करते हैं कि वह मेरा सहयोग करें और ताकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं सुश्री बहन कुमारी मायावती, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, इस देश की प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हों, ताकि हम सबके हित और कल्याण में अपना काम कर सकें। हमारा फ़ोन नंबर है 9506773472। आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर मेरे वामसेप ग्रुप में
जुड़ सकते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपका साथी सुनील भारती सादर जय भीम जय भारत।